नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। चलिए आज बात करते हैं तीज कब है? तीज पर कैसे व्रत करना चाहिए? पूजन विधि क्या है? तीज उपवास व्रत करने का नियम क्या होता है? और तीज को किस तरह से आप सेलिब्रेट कर अच्छा बना सकते हैं और क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रख सकते हैं और तीज का व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी विशेषताएँ तीज से जुड़ी हैं, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और एक छोटी-छोटी सी गलतियाँ भी आपके घर में नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीज का व्रत किसको रहना चाहिए तो जानते हैं। तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, सुख सौभाग्य की कृपा पाने के लिए महादेव गौरी का व्रत तीज का त्योहार रहती हैं। कुंवारी लड़कियां रहती हैं, भविष्य में मिलने वाला जो पति होता है, उत्तम पति मिले, इसकी कामना के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। और जो विडो होती हैं यानी जो विधवा औरतें होती हैं, वो इसलिए रखती हैं कि इस जन्म में उनका न जाने किस कर्म के कारण ये हाल हुआ, तो अब अगले जन्म में बिल्कुल ना हो, इसके कारण वो इस व्रत को रखती हैं कि जो उनके शरीर से उनके सौभाग्य को लेकर जो पाप हुआ है, वो कट जाए और अगले जन्म में उनको पूर्ण सौभाग्य होने का प्राप्त फल मिले। अब जानते हैं कि तीज का व्रत कौन नहीं कर सकता है। जैसे जिस साल में 2 मास लगा होता है, वो जो बिल्कुल अशुद्ध हो, जैसे अशुद्धता में घर में सूतक-पातक हो, जैसे माता रानी निकली हों या घर में सूतक जैसे बेटी-बेटों का जन्म हो गया हो और उसी दौरान तीज का व्रत पड़ रहा है तब, या आपके खून के रिश्ते में खानदानी जो रिश्ते होते हैं, 3 पीढ़ियों के अंदर के होते हैं, तो उसमें अगर कोई किसी को कुछ हुआ है और 12-15 दिन नहीं बीता है या आपको सूतक लगा है और 1 साल नहीं बीता है और आपका नज़दीकी रिश्ता रहा है, तो भी ना रहें, क्योंकि ये शुभ का काम है और शुभ काम जब बरखी होने के बाद ही होता है और बरखी का पूर्ण आहुति 1 साल में ही होती है, तो इसलिए उस अवदशा में ना रहें। दूसरी बात ये है कि दिन अच्छा पड़े, आपके घर का जो दिन मान होता है बुजुर्गों का, वो अगर उस पे पड़ रहा है तो आप ना रहें। जो दिन अगर आपके लिए रहने का है तो सबसे पहले आप फिर से शुरू से सुन लीजिए। पहला, सूतक-पातक घर में हो, जैसे चेचक निकली हों। दूसरा, उस समय कि जब आपके घर परिवार में सूतक यानी बच्चे का जन्म हुआ है। तीसरा, अगर किसी का मृत्यु हुआ है और बरखी नहीं बीता है। चौथा, मल मास 2 मास जिसको कहा जाता है, अगर वो लगा है तो नहीं रह सकते हैं। उस समय आप तीज का व्रत अगर नया करने वाले हैं तो बिल्कुल ना रहें। अगर आप पुराना है आपका, पहले कर चुके हैं, नया इस साल नहीं उसको उठाना है, तो बिल्कुल करें आप, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है और तीज का व्रत जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें तृतीया तिथि को पड़ता है। इसको सुहागिनें या अन्य महिलाएँ भी सब निराजल व्रत उपवास रखती हैं। इसमें भगवान शंकर, माता गौरी की पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार के साथ औरतें सौभाग्यशाली जो होती हैं सजकर और लाल और पीले वस्त्र के साथ, हरे वस्त्र के साथ ज़्यादा देखी जाती हैं और सुहाग के प्रतीक को मानकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रहती हैं। गणेश जी का विधिवत पूजन करती हैं, फिर माता पार्वती और शंकर का पूजा करती हैं। तो आप ये 5 चीज़ें बिल्कुल अपना लें कि इस ये अगर है तो आपको नया व्रत नहीं उठाना है। पुराना अगर कोई कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है तो वो करते आएगा, उसको कोई दोष नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके घर में होती हैं तो आपको व्रत बने रहना है, पूजा नहीं करना है, नियम पूर्वक आप निराजल रहकर समय से पारण जब पड़े तो कर सकती हैं, जिस रूप में हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कब आपको नया व्रत नहीं करना है और अगर आप पुराना कर रही हैं, ये चीज़ें हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूजा बस नहीं करेंगी, धूप बत्ती नहीं जलाएँगी, लेकिन मानसिक पूजा करके ये व्रत आप पूरा रह सकती हैं।
अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। पूजा की विधि में आपको 16 श्रृंगार का सामग्री रखना है, 16 श्रृंगार की सामग्री रखनी है। केले का पत्ता, अगर केले का पत्ता, अशोक का पत्ता, आम का पत्ता मिलता है तो ठीक है, वरना अशोक का पत्ता भी मिल जाए तो भी आम के पत्ते का ही मुकाबला होता है। तो इसलिए दोनों एक समान होता है, तो आपको इसमें से कुछ भी लेके बढ़िया हरा-भरा मंडप बनाकर बदनवार जो कथा का आयोजन होता है, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा या किसी भगवान की कथा करती हैं, उसमें जो बढ़िया मंडप बनाती हैं, जो चौक लगा कर रखती हैं, उसी तरह से आपको कुमकुम से, रूली से, जिससे आप बना पाएँ, सुंदर जगह पर पूजा घर में अपने अच्छे से चौक बनाएँ, कलश को अच्छे से गोठें या अष्टदल बनाएँ कलश के नीचे। अपनी पूजन सामग्री में सारी सामग्री इकट्ठा करें। सामग्री में आप साड़ी कपड़ा भी अपना सारी चीज़ें रखें। पूजन का जो सामग्री होता है वो तो होता ही है, पर अपने जितने पहनने की 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं उसको रखें। अगर आप प्रथम बार पूजा कर रही हैं, ये तीज का त्योहार का अगर पहला बार है तो आप पूरा श्रृंगार दान में ज़रूर करें। साड़ी कपड़े के साथ भी, और अपने पूरा श्रृंगार जैसे चूड़ी, कंगन, सिंदूर, बिंदी, लाली, आईब्रो सेट की जितनी चीज़ें होती हैं वो, काजल, मेहंदी, गले का जो आपके पास हो, सोने-चांदी की भी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो, तो जो आपके पास हो 16 श्रृंगार आसान है, मेहंदी और गजरे से लेकर काजल तक का, ये बिल्कुल आपको देना चाहिए। नई साड़ी, हाँ, ये एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप श्रृंगार का सामान रखें, वो इस तरह का उपयोगी रखें कि आपको मिलने के बाद आप उसको पहन पाएँ। तो इसीलिए आपको दान दक्षिणा की देने की चीज़ें अच्छी देनी चाहिए कि जिसको आप देती हैं, वो आपको सौभाग्य का कामना करके आशीर्वाद देता है, तो उसको ऐसे दें कि वो पहने। जब वो पहनेगा तभी आपको फलित होगा। तो इसीलिए आप पहनने युक्त चीज़ें दें। अगर हर बार नहीं आता है, तो बहुत लोग ब्लाउज का पीस या किसी कपड़े का पीस रख लेते हैं, लेकिन अगर पहली बार है तो आप सारा विधिवत चीज़ से ही करके दें। तो श्रृंगार का सामान, साड़ी कपड़े भी साथ में रखें। फिर सबसे पहले पूजन में आप गणेश जी का दूब, हल्दी, चंदन, अक्षत, दही, पंचमेवा चढ़ाकर, दक्षिणा रखकर, फूल पत्ती के साथ गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद आप माता गौरी को पूजन करें, फिर भोलेनाथ का पूजन करें। इसके बाद एक साथ सबका विधिवत पूजन करें, मतलब पूजन सबका विधिवत एक साथ आप करें। उस जब आप इसको चढ़ा लें, तो माता गणेश जी को अपना जो सिंदूरा होता है शादी वाला, जिसे शादी में सिंदूर दान रखने के लिए सिंदूर दान वाला जो होता है रखा जाता है, उससे आप तिलक करें। गणेश जी को 3 बार, और गौरी को 3 बार या 5 बार, और भोलेनाथ को 3 बार या 5 बार, दोनों पति-पत्नी को साथ में लगाएँ। और वरुण देवता की पूजा करें, जिस पे आप कलश बनाती हैं, उस कलश में चावल रख के उसके ऊपर दीपक जलाएँ और उसका पूजन करें वरुण देवता के नाम से। जो चंद्र देवता होते हैं जिसमें आप दिवाली जलाती हैं, वो चंद्र देवता के नाम से पूजन करें, चंदन अच्छा चढ़ाएँ सबको, वस्त्र में आप रक्षा सूत्र सबको चढ़ाएँ, दक्षिणा रखें। उसके बाद अपनी पूजन की प्रक्रिया शुरू कर कथा करें। कथा करना तीज के व्रत में बेहद इम्पोर्टेंट अनिवार्य होता है। कथा जब तक आप नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, किसी विशेष चीज़ों के कारण अगर नहीं करते हैं, तो आपके फल में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर उस तरह से मन मौजिया नहीं करते हैं, तो आपको दोष लगता है। तो इसीलिए आप कथा भी पूजन बढ़िया विधि के द्वारा बैठकर आसन लगाकर खुद को पवित्र करने के बाद ही किया जाता है। तो पूजन से पहले आप खुद को पवित्र करें, फिर पूजन करें, फिर उसके बाद कथा का विधिवत श्रवण करें। अगर कोई आपके पास ना हो, तो सवाल उठता है कि आप अकेले रहती हैं, तो आप कैसे कर सकती हैं? तो सबसे पहले क्या करें कि अगर आप अकेली हैं, तो अपने पास ही पहले, अगर आप सुहागन हैं, तो एक और आसन रखें और अपने पति के साथ बैठें। अगर पति नहीं है घर में, तो कोई बात नहीं है, आप उनके किसी एक अंग का वस्त्र रखकर, उनके किसी कपड़े को रखकर अपने चुन्नी में गाँठ लगाकर रख सकती हैं। अगर वो भी नहीं है, तो माता पार्वती की आज्ञा लेकर आप स्वीकार करें कि हे माँ पार्वती, मैं अकेली ही हूँ अपने घर में, कोई श्रवण करने वाला नहीं है,
तो एक अपने अंग का, कोई भी अंग का, ये नहीं कि जो आप पहनी है वो जो आप रखी हैं वो भी चलेगा। कोई सोने या चांदी की एक वस्तु हो सके तो सोना ही रखें। एक धातु अपने सामने रखें और कहें कि आप ही हमारे लिए हैं और ये सुनिए। तो सोने की वस्तु में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और माँ भगवान स्वयं आपकी कथा श्रवण करेंगे और आप कहेंगी। तो इस तरह से अपनी कथा का विधिवत आनंद लें और माता पार्वती की कहानियों को पढ़कर, कथा को पढ़कर अपनी पूजन प्रक्रिया को पूरा विधिवत करके फिर जो दान है वो तीज में ही जो आप दान देती हैं वो तीज त्योहार में ही, निराजल रहने के बाद आप तीज त्योहार में ही शाम के समय दान दे दें। इसलिए कि जब आप व्रत रहती हैं तब देंगी तो उसका फल अलग होता है, जब आप खा कर देती हैं तो उसका अलग होता है। इसीलिए व्रत रहने में ही सारी सुहा की सामग्रियों का किसी ब्राह्मणी औरत को, कोई है तो दें, अगर नहीं कोई है तो आपके रिश्ते में आपकी ननद मिल जाएँगी, आपकी भांजी मिल जाएँगी। इस तरह से किसी ब्राह्मण, जो जिसको ब्राह्मण आप अपने रिश्ते में भी कह सकती हैं, उसको दान में दें। तो इन सारी चीज़ों को देकर अगर वो आपके पास आती हैं तो आप उनको सर्वप्रथम उनका सम्मान करें, पैर धो लें, फिर उनको जल-पानी पिलाकर उनका मान-सम्मान करें, उसके बाद इस दान को दें। दान देने के बाद आपको व्रत बने रहना है और पारण नियम से ही टाइम के अनुसार पत्रा के करना है, किसी पंडित के द्वारा पूछ लें। फिर आप ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाने के बाद पारण करें। इससे आपका पूर्ण फल मिलेगा। अब जानते हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती हैं और गर्भवती हैं या किसी बीमारी से परेशान हैं और उनको नहीं निराजल रहा जा रहा है, तो आप फल खाकर रह सकती हैं। एक टाइम अगर नहीं चले तो पूरा दिन खा सकती हैं। अगर आप व्रत हैं, गर्भवती हैं, तो आप 12 बजे के बाद भी पानी गौ की तरह गले में जो बाँधा जाता है रस्सी, उसको बाँध कर थाली में पानी रखकर नीचे आप गौ माता की तरह पिएँगी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इस तरह से आप कर सकती हैं। वैसे हर जीव में भगवान का ही दिया हुआ है, तो आप अपनी हर गतिविधि को भगवान के चरण में अर्पित करके आराम से कर सकती हैं और इस तरह से अपने तीज त्योहार की विधिवत तैयारी करके अपने साधारण विधि के द्वारा आसान तरीके से पूरा कर सकती हैं। माता पार्वती का पूरा आशीर्वाद ले सकती हैं। मंत्र में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को पढ़कर आप माता गौरी को बार बार इस मंत्र को पढ़कर माता गौरी को प्रसन्न कर सकती हैं, क्योंकि माता गौरी ने भी यही मंत्र पढ़कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उनका पूजन विधि विधिवत रूप से किया था। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको पति के रूप में मिलने का फल दिए थे, यानी वरदान दिए थे। तो इसी तरह से आप भी कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपने सुहाग की अच्छी कामना करके अपने सौभाग्य को बढ़ा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी कमेंट में ज़रूर लिखें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव। तीज की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं।